281 में जो है वो विकार था, 82 में व्यवसाय थे, 83 में सायरन था, 84 में नोटिस की तामील थी, 85 में अगर किसी ने व्यक्तिगत नोटिस की अवज्ञा की है, 86 में अगर सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा की है, 87 में अगर जो है वो स्वामी अधिभोगी डिफॉल्टर है तो नगर पालिका खुद काम करेगी, 88 के अंदर स्वामी डिफॉल्टर है तो अधिभोगी काम करवा ले, किराए में से काट ले, 89 में अगर अधिभोगी जो है वो काम को रोकना चाहता है तो ठीक है, उसके ऊपर 8 दिन में अगर काम करवाए तो ठीक है, नहीं तो करेंगे हम उस पर कार्रवाई। और 90 के अंदर जो है कोई व्यक्ति अगर नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्ति, हाँ नियोजित व्यक्ति जो है वो नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्ति जो है वो दोस्तों उसके काम में बाधा डालता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 291 में कहीं नहीं लिखी हुई वो पेनल्टी है, 92 में दोस्तों जो है घर में प्रवेश की बात है, 93 में निवारक निरीक्षण की बात है, 94 में प्रवेश करना वैध है, 95 में दोस्तों आप सब लोगों को पता है मुआवजा है, और 97 में संघ है, तो 96 में वो खर्चे है, 97 में संघ। अब याद को नहीं अब याद लो, साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो 290, हाँ आपके जो साथ साथ लिखे 298 क्या है, नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी, नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी, हाँ जी कर सकेगी, अभियोजित कर सकेगी, तो नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी। 299 है जो क्या है, अभियोजन से संबंधित शक्ति, अभियोजन से संबंधित है, अभियोजन से संबंधित है शक्ति क्या है, अभियोजन से संबंधित शक्ति, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ तो समझौता कर सकती है, वापसी ले सकती है, ठीक है। उसके बाद में 303 नगर पालिका के नुकसान की पूर्ति, नगर पालिका के नुकसान की पूर्ति, ठीक है। और 301 जमानती अपराध, तो 300 जो है वो नगर पालिका के नुकसान की पूर्ति करनी पड़ेगी, वैसा नुकसान की पूर्ति, नुकसान की पूर्ति, हाँ। और 301 क्या है, जमानती अपराध, क्या है दोस्तों आपके, जमानती अपराध, जमानती अपराध। और 302 क्या है, बताओ मेरे को 302 क्या है, तो 302 क्या है दोस्तों, याद रखें आपके यहाँ 302, तो 302 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रक्रिया अगर त्रुटिपूर्ण है तो भी वो विधिपूर्ण मानी जाएगी, प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है तो भी हम अतिचारी नहीं है, प्रक्रिया अगर गलत है तो भी हम अतिचारी नहीं है। और 303 कहता है कि वाद लाने की अल्टरनेट प्रक्रिया, वाद की अल्टरनेट प्रक्रिया। 304 कहता है कि नगर पालिका के विरुद्ध वाद, के विरुद्ध वाद, नगर पालिका के विरुद्ध वाद, ठीक है। फिर 305 में आता है अंतरिम आदेश, क्या दोस्तों याद रखिए, अंतरिम आदेश, हाँ अंतरिम आदेश 305 के अंदर आपके जो है क्या आता है, अंतरिम आदेश दिया जा सकता है, निषेधाज्ञा नहीं लगाया, हाँ अंतरिम आदेश और ये नहीं दिया जा सकता। और 306 के अंदर समझौता, 6 के अंदर है समझौता, और 7 के अंदर डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में, डॉक्यूमेंट है साक्ष्य के रूप में, और साक्ष्य के रूप में। और दोस्तों 8 के अंदर जो है वो सिंपल है, कर्मचारी को समन जारी नहीं किया जाएगा, दस्तावेज निदेशक की नियुक्ति करेंगे, हाँ निदेशक की नियुक्ति हो जाएगी, फिर उनको जितने चाहिए उपनिदेशक सहायक निदेशक बना लेंगे भाई, है ना, ये सारे निदेशक के नियंत्रण में। निरीक्षण और पर्यवेक्षण की सकते हैं, नगर पालिका किसी संस्था या उसकी कोई संपत्ति उसका जो है वो निरीक्षण कर सकते हैं, दस्तावेज लेखा ये भी ले सकते हैं, लिखित में उत्तर की अपेक्षा ले सकते हैं, अभिलेख ले सकते हैं, उनकी मांग कर सकते हैं, और निरीक्षण वाला काम प्रत्यायोजित कर सकते हैं SDM तक, नगर पालिका के खुद के कार्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। 312 में नगर पालिका का कोई आदेश है उसका निलंबन कर सकते हैं कि ये भी लागू नहीं होगा, ठीक है। 313 में आपात स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट साहब जो है वो कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवा सकते हैं, उसका भुगतान नगर पालिका को करना पड़ेगा। 314 के अंदर आपात समय में शिक्षा स्वास्थ्य वालों को और इनको अगर चाहिए नगर पालिका कर्मचारी तो आना ही पड़ेगा भाई साहब। 315 में कोई काम जिसके लिए कोई स्किलफुल एजेंसी का होना जरूरी है तो उसके लिए वो काम एजेंसी को दिया जा सकता है, फिर वो एजेंसी नगर पालिका के पर्यवेक्षण में काम करेगी, उसका पैसा जो है वो नगर पालिका या तो राज्य सरकार को दे दे या एजेंसी को दे दे। राज्य सरकार द्वारा निष्पादित कार्य के संबंध में हाँ राज्य सरकार काम दे सकती है, ले सकती है, किसी और से करवा सकती है। और नगर पालिका मामलों की जांच जब सरकार करवाएगी तो उस व्यक्ति के पास किसकी होगी भाई, सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, किसकी शक्ति होगी, सिविल न्यायालय की शक्ति होगी।
और कर्मचारी वर्ग में अगर अपव्यय हो रहा है उन लोगों को सरप्लस कर्मचारी माना जाएगा, दूसरी नगर पालिका में भेजा जा सकता है। और नगर पालिका द्वारा कर्तव्य के अनुपालन में अगर डिफॉल्टर है नगर पालिका का, तो फिर बाद में उसकी जांच करेंगे, कालावधि सुनिश्चित करेंगे, फिर के बाद भी नहीं करे तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, वो उस काम का निष्पादन करेगा, उसका भुगतान नगर पालिका करेगा। नगर पालिका की स्थापना होने तक किसी भी प्राधिकारी समिति या अधिकारी को लगाया जाता है तो वो एज ए प्रशासक के रूप में काम करेगा, 6 महीने में चुनाव करवा लेगा और बस वो क्या नहीं कर सकता, नया कर नहीं लगा सकता, नियुक्त भी नहीं कर सकता। 21 कस्टोडियन, इसको इस जिसके अभिरक्षा में नगर पालिका की नीति है उसको निर्देश देने की शक्ति है। क्षमता न होने पर, मतलब अगर नगर पालिका असक्षम है, ठीक है, नगर पालिका अगर व्यक्तिकर्मी है, कर्म अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, नगर पालिका जो है वो अतिक्रमण कर रही है, उस कंडीशन में एक उन सारे कारणों को लेखबद्ध करेंगे और एक जांच समिति बनाएंगे या एजेंसी मान लो जो 3 लोग अध्यक्ष और 2 सदस्य, उसके बाद उस नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है। और जब नगर पालिका विघटित हो जाता है तो किसी प्रशासक को नियुक्त किया जाएगा जो कि अपना नगर पालिका का काम चलाता रहेगा, 6 माह चुनाव करवा देंगे, वो शेष अवधि के लिए रहेगी। ओके, ये नगर पालिका का किसी जिले में किसी दूसरी संस्था से विवाद है तो कलेक्टर के पास और अन्य जगह के मामले तो संभालते हैं के पास, और किसी विकास प्राधिकरण अन्य एजेंसी इनसे विवाद है तो फिर राज्य सरकार जाए। और सरकार जो है नगर पालिका के उप विधि नियम इनको जो है वो क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, निश्चित कर सकती है, रद्द कर सकती है, और 326 के तहत प्रत्यायोजित किया जा सकता है। और लास्ट आपके यहाँ विधेयक राज्य सरकार को ये लगे तो राज्य सरकार जो है वो आदेश देकर कोर्ट बना सकती है, अभिलेख बना सकती है।